हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे फोक डांस, जो लोक नृत्य है उसका भाग 2। याद रखिए, फोक डांस का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो बहुत सारे जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है या छत्तीसगढ़ हैं, बहुत सारे राज्य हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। इसमें हम वो लोक नृत्य कवर करेंगे जो बच गए थे पार्ट 1 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। बिहार पे फोकस करेंगे, तो वेस्ट बंगाल पे फोकस करेंगे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो मैंने एग्जाम में देखे क्वेश्चन वो काफ़ी कम है। यानी कि अगर मैं आपको 20 फोक डांस पढ़ा रहा हूं किसी राज्य के, तो इंपॉर्टेंट 4 या 5 पे ही क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो उनको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है। और आपके लिए आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट है वो ब्लू कलर में मैंने उनके हेडिंग डाल दी है। तो अगर आप देखते हैं कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, ये जो हेडिंग है ब्राउन में है या पिंक में है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की जो ब्लू में है वो है। तो ब्लू वाले जो हैं वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किनको प्राथमिकता देनी है, क्योंकि फोक डांस इतने सारे हैं, खास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरला है, इनमें इतने सारे फोक डांस हैं, उनके नाम भी ऐसे ऐसे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। और साउथ इंडियन जो डांस है उनके जो नाम है बहुत डिफिकल्ट हैं याद रखने भी। तो आपको मैंने एग्जाम देखे और मैंने क्या किया, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके कलर ब्लू कर दिए। इससे इस वीडियो की वैल्यू आपके लिए डबल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि पहले मैं ये वाले कर लेता हूं और इनको अच्छे से रिवाइज कर लेता हूं, उसके बाद मैं उन पर फोकस करूंगा। इतना ही नहीं, जो इस वीडियो के साथ आपको क्रक्स दिया जाएगा या जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें भी ये कोड फॉलो किया जाएगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उन पे अलग एक तरह से टेबल बनाई जाएगी, जिससे आप उन पे ज्यादा फोकस करें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो बाकी है उनसे नहीं आ सकते, लेकिन सारी बात प्रोबेबिलिटी की होती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो 3-4 डांस हैं, जैसे बारडो छम बहुत रिपीट होता है, बारडो छम, लायन एंड पिकॉक डांस। तो लायन एंड पिकॉक डांस से स्टार्ट करते हैं। ये जो डांस है ये मोनपा ट्राइब मनाती है तवांग एरिया में। तवांग जो कि सबसे वेस्ट में पड़ता है अरुणाचल के, वहां की जो मोनपा ट्राइब है वो सेलिब्रेट करती है इस डांस को करके, लायन एंड पीकॉक डांस। और जो भी फोक डांस होते हैं इनका पर्पस मेनली एंटरटेनमेंट होता है, बस ये ध्यान रखिए। जो लोक गीत होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं या जो फोक डांस होते हैं, ये एंजॉय या सेलिब्रेशन के लिए किए जाते हैं। फिर है पासी कोंकी डांस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पासी कोंकी, पासी कोंकी जो डांस है ये आदि ट्राइब करती है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं इसमें आपको वो भी इनडायरेक्टली आप कवर कर रहे हैं। वैसे हम ट्राइब्स पे अलग वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली आप एक तरह से ट्राइब्स भी जो है उनसे अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। सो पासी कोंकी जो डांस है ये आदि ट्राइब का डांस है, और ये पासी जो लोग हैं वहाँ पे बेसिकली जो सियांग वैली है वहाँ पे पासी नाम की जगह है, तो वहाँ पे किया जाता है ये, ठीक है। आदि ट्राइब इसको करती है। उसके बाद है पोपिर डांस। पोपिर डांस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वहाँ की जो ट्राइब्स हैं, गालो ट्राइब्स, वो करती हैं। और बेसिकली जो गैलोज का जो बिलीफ है गॉड में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको दर्शाने के लिए पोपिर डांस किया जाता है। फिर है बारडो छाम, बहुत ज़्यादा आता है बारडो छाम एग्जाम में। ये फोक डांस है, अगेन ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है मेनली, राइट। और इसमें गुड और इविल वो दिखाए जाते हैं। जैसे आप किसी भी स्टोरी को देखेंगे तो उसमें एक गुड होता है और एक इविल होता है, तो ये उसको डिनोट करता है बारडो छाम। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और डांस जो उतने एग्जाम में आए नहीं है लेकिन आ सकते हैं, जैसे अजी लमू। अजी लमू मोनपा ट्राइब करती है, ये ग्रुप डांस होता है जनरली, अजी लमू। नेक्स्ट है चलो डांस। चलो डांस जो है ये भी एक नॉक्ट ट्राइब है, वहां पे नॉक्टे ट्राइब उसका फोक डांस है, और ये 3 दिन तक एक फेस्टिवल चलता है वहां पे जिसको बोलते हैं लोकू फेस्टिवल। तो लोकू फेस्टिवल में चलो डांस किया जाता है। नेक्स्ट है हीरी खानिंग डांस। हीरी खानिंग डांस अरुणाचल की अपतनी ट्राइब करती है। अपतनी ट्राइब जो है वो करती है ये डांस, जिसका नाम है हीरी खानिंग डांस। नेक्स्ट है पोनंग। पोनंग काफी एग्जाम में आता है, पोनंग, और आप देख सकते हैं इसलिए मैंने इसका कलर ब्लू किया है यहाँ पे। तो पोनंग डांस जो है ये काफी पॉपुलर है। इनफैक्ट सबसे कॉमन वहां का जो फोक आर्ट है वो है पोनंग। पोनंग डांस जो है ये आदि कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। तो अब आपको पता है कि अरुणाचल में आदि है या अपतानी है, ये सारे कम्युनिटीज हैं, मोनपे है, तो ये ट्राइब भी आपके साथ साथ याद होते चलेंगे। फिर है बुइया डांस। बुइया डांस बेसिकली इसमें 2 होते हैं, एक बुइया और एक नुइया, ठीक है, 2 होते हैं। तो बुइया डांस जो है वो तो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और नुइया वाले जो है वो पुजारी करते हैं, प्रीस्ट करते हैं। तो ये जो बुइया डांस है ये दिगारू मिश्मी करते हैं। नेक्स्ट है वांचो।
वांचो डांस जो है ये फेस्टिवल्स पे किया जाता है और ये वहां पे पटकई हिल्स जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे किया जाता है। अब हम आते हैं बिहार के डांस पे। तो बिहार के जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं उनमें जैसे विदेशिया डांस। विदेशिया सबसे पॉपुलर डांस है बिहार का, विदेशिया। और ऐसा माना जाता है कि इस डांस को शुरू करने में जो सबसे बड़ा रोल था, अहम किरदार निभाया, वो निभाया भिखारी ठाकुर ने, और इसको इस डांस का फादर बोलते हैं। और समाज में जो कुरीतियां चल रही थी उसके बारे में आवाज उठाने के लिए यह शुरू किया गया था विदेशिया डांस। उसके बाद है फगुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है फगुआ डांस। फगुआ डांस भी जो है ये होली पे किया जाता है। एक्चुअली फगुआ डांस होली पे किया जाता है, बिहार में काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट है झुमरी। ये जैसे गुजरात में गरबा होता है उसी की तरह बिहार में होता है झुमरी। तो ये झुमरी डांस भी जो है बिहार में किया जाता है। उसके बाद है जट जटिन। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। जट जटिन डांस जो है ये सबसे पॉपुलर डांस है नॉर्थ बिहार का, खास तौर पे मिथिला और कोसी जो रीजन है वहां का। इसको जो मैन और वुमेन है दोनों करते हैं जट जटिन को। उसके बाद है झिझियान डांस। झिझियान डांस जो है ये भी पॉपुलर है बिहार में, रिचुअलिस्टिक डांस है। और झिझियान डांस तब करा जाता है जब बारिश नहीं होती, तो बारिश को बुलाने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है, भगवान इंद्र को खुश करने के लिए। रेन डांस बोलते हैं इसे, झिझियां डांस। फिर कुछ और भी हैं जैसे दोमकाच। दोमकाच जो हैं ये महिलाएं करती हैं और शादी से पहले करती हैं और ये दूल्हे के घर में करती हैं। ठीक है, ये मिथिला और भोजपुर में काफी फेमस है। फिर है कजरी, कजरी डांस। कजरी डांस जो होता है ये श्रावण के महीने में किया जाता है जब मॉनसून स्टार्ट होती है, और ये जो भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट है बिहार की वहां पे किया जाता है। नेक्स्ट है सोहार। जब बच्चा पैदा होता है घर में तो सोहार किया जाता है, खास तौर पे जो मेल चाइल्ड होता है तब किया जाता है सोहार डांस। अब बात करते हैं गोवा के फोक डांस की। तो गोवा का जो सबसे फेमस है वो है ढालो। ढालो डांस जो है महिलाएं करती हैं और अपने घर पे कोई बुरी नजर ना पड़े, अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए डांस किया जाता है। और लगभग एक हफ्ते का जो पीरियड है, जब विंटर स्टार्ट होते हैं तब ये किया जाता है ढालो। फिर है कुनबी। कुनबी बहुत पॉपुलर है गोवा का डांस कुनबी। ये समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो थीम चलते हैं वो दिखाए जाते हैं इसमें, और कई सोशल ओकेजन्स पे किया जाता है कुनबी। फिर है लैंप डांस। लैंप डांस जिसको हम दिवलियांची नाच बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं दिवलियांची नाच। दिवलियांची नाच जो है वो यहां पे देख सकते हैं आप। इसमें जो गोवा में एक फेस्टिवल होता है शिग्मो, शिग्मो फेस्टिवल पे किया जाता है। इसमें महिलाएं जो हैं अपने सर के ऊपर काफी सारी चीजें बैलेंस करती हैं, अलग अलग तरह के जो ब्रास के बने हुए यानी पीतल के बने हुए दिए वगैरह बैलेंस करती हैं, तो इसको बोलते हैं दिवलियांची नाच। फिर फुगड़ी डांस। फुगड़ी डांस बहुत ज्यादा कॉमन है गोवा में, और ये गणेश चतुर्थी वगैरह पे किया जाता है। कोंकण रीजन में तो फुगड़ी डांस जो है गोवा और बाकी जो कोंकण एरिया है उसमें भी किया जाता है। फिर है शिग्मो। शिग्मो फेस्टिवल होता है तो उसमें जो डांस होता है वो किया जाता है वो है शिग्मो। ये ट्रेडिशनल डांस है गोवा का। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है, फुगड़ी, शिग्मो, कुनबी, दिवलियांची नाच और ढालो। इसके अलावा देखनी भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। देखनी डांस, ये भी गोवा का डांस है। और जो देखनी वर्ड होता है इसका मतलब कोंकणी में होता है ब्यूटी, राइट। कोंकणी गोवा की भाषा है। तो देखनी डांस जो है ये महिलाएं और बच्चियां, किशोरियां करती हैं सिर्फ। इसमें भी कई तरह के जो ऑयल वगैरह के जो लैंप हैं, दिए वगैरह जो हैं वो कैरी किए जाते हैं। फिर एक गोवा का एक और डांस है, ये भी शिग्मो फेस्टिवल में किया जाता है, जिसको बोलते हैं मोरुलेम। मोरुलेम भी शिग्मो फेस्टिवल में किया जाता है। और मोरुलेम को मोरुलेम क्यों बोलते हैं? मोर मतलब होता है पीकॉक, राइट। तो मोरुलेम का मतलब जो है कोंकणी भाषा में वो है मोर। तो एक तरह का ये पीकॉक डांस है जो गोवा में किया जाता है। अब बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में जैसे डोलू कुनीता बहुत आता है, यक्षगन तो हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो कर्नाटका के जो सबसे इंपॉर्टेंट डांस है उसमें यक्षगन। यक्षगन बेसिकली एक सिर्फ डांस ही नहीं है, बहुत बड़ा थिएटर होता है, बहुत मैसिव, बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है यक्षगन। तो यक्षगन वहां के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। कोस्टल कर्नाटका में भी किया जाता है और इंटीरियर कर्नाटका में भी किया जाता है, यानी उडुपी डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा, चिकमंगलूर, इन सब एरिया में किया जाता है। इनफैक्ट केरल के कासरगोड में भी किया जाता है, क्योंकि कासरगोड का बॉर्डर कर्नाटका से लगता है और कासरगोड में लोग कन्नड़ भी बोलते हैं। सो ये बहुत एक बड़े लेवल पे यक्षगन होता है वहां पे, मतलब ड्रेसअप से लेके और नाट्य से लेके, डांस से लेके, तो यक्षगन तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। फिर डोलू कुनीता। एक्चुअली कुनीता डांस जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं। द वर्ड कुनीता का मतलब डांस होता है कन्नड़ भाषा में। तो कई तरह के कुनीता होते हैं, डोलू कुनीता, गौरव कुनीता, कांगाडिल्लो कुनीता, सोमन्ना कुनीता, सुगी कुनीता, पूजा कुनीता इत्यादि। लेकिन आपको जो याद रखना है वो है डोलू कुनीता।
ठीक है, डोलू कुनीता। ये एग्जाम में डोलू कुनीता पे बस मैंने क्वेश्चन देखा है, बाकी कुनीता मैंने क्वेश्चन तो नहीं देखे, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ कुनीता भी याद है तो भी काफी है मेरे ख्याल से। और उसके बाद है गरुड़ी गोम्बे। गरुड़ी गोम्बे जो है बैम्बू स्टिक, बेसिकली इसमें क्या है, जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप को गुड़िया, जो डॉल सूट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े बैम्बू स्टिक के बने हुए, उनसे एड ऑन करती हैं, सजती हैं। और गरुड़ी गोम्बे का मतलब भी होता है मैजिकल डॉल, यानी जादुई गुड़िया। तो ये कन्नड़ भाषा में गरुड़ी गोम्बे का मतलब होता है मैजिकल डॉल। इस डांस को ततिरिया भी बोलते हैं। ततिरिया जो कोस्टल कर्नाटका है, जैसे उडुपी है, जो भी कोस्टल कर्नाटका है, वहां पे इसे ततिरिया भी बोलते हैं। उसके बाद है नागमंडल डांस। नागमंडल डांस में नाग की पूजा होती है, स्नेक वर्शिप, और ये दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में किया जाता है, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में और उडुपी में। फिर कई तरह के आर्ट वाले डांस हैं, इन्हें कोडावा करते हैं। कोडावा बेसिकली वहां पे एक ट्राइबल ग्रुप है, इनके जो रिचुअल्स हैं काफी अलग तरह के होते हैं, और कोडावा जो है अपने आप को एक अलग धर्म भी मानते हैं। हालांकि कर्नाटक की सरकार ने इन्हें अलग धर्म देने, यानी माइनॉरिटी रिलीजन का दर्जा देने से मना कर दिया है अभी, लेकिन जैसे लिंगायत को अप्रूव कर दिया था कि लिंगायत को हम एक अलग धर्म बोलेंगे, कोडावास को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन कोडावा के अपने डांस होते हैं और सब में पीछे आर्ट लगता है, जैसे कॉम्ब आर्ट हो गया, फिर बोलक आर्ट, उम्मट आर्ट और पीली आर्ट। ठीक है, आर्ट वाले जो हैं ये सारे कोडावा के डांस हैं। उसके बाद है कमसले। कमसले जो है ये बेसिकली भगवान महादेश्वर की पूजा के लिए किया जाता है, और कमसले का मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो पीतल का बना हुआ होता है। तो ये जो डांस है काफी फेमस है, इसे पुरुष करते हैं, और ये मैसूर, बेंगलोर वगैरह में किया जाता है। उसके बाद है वीरागासे। वीरागासे भी हिंदू धर्म पे आधारित है, और ये दशहरे के समय मैसूर में किया जाता है, वीरागासे। नेक्स्ट है पिल्लीएसा। पिल्लीएसा मतलब होता है टाइगर मास्क। तो आप देख सकते हैं यहां पे लोग टाइगर बन के एक तरह से डांस कर रहे हैं, ये उडुपी में किया जाता है। भगवान जो दुर्गा माता है, क्योंकि दुर्गा का वाहन जो है वो टाइगर है, तो इसलिए उनको खुश करने के लिए ये किया जाता है। ज्यादातर जो माँ दुर्गा की फोटो हैं आप उनमें देखेंगे कि माँ दुर्गा या तो लायन पे सवार हैं या टाइगर पे सवार हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जैसे दुम्हाल बहुत आता है जम्मू कश्मीर में, तो देखते हैं कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। राउफ आता है, राउफ जो होता है फेस्टिवल भी है, डांस भी है। खैर, कड डांस। कड डांस इंपॉर्टेंट है। तो कड डांस जो है लोकल पीपल करते हैं इसे, और इसमें जो लोक देवता हैं वहां पे उनकी पूजा की जाती है। इनको ग्राम देवता भी कई बार बोलते हैं। कड डांस। उसके बाद है दुम्हल। दुम्हल सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, दुम्हल। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में वताल ट्राइब के द्वारा किया जाता है, और ये सिर्फ पुरुष करते हैं इसे। उसके बाद राउफ। राउफ वाला जो है ईद और रमजान पे किया जाता है। ठीक है, ईद और रमजान पे किया जाता है, और ये सबसे फेमस डांस में से है जम्मू कश्मीर के राउफ। फिर है बच्चा नगमा। बच्चा नगमा ये वेडिंग्स पे किया जाता है, बॉयज के द्वारा किया जाता है ये सिर्फ। ठीक है, बच्चा नाम से पता चल रहा है बॉयज करते हैं इसे। और इसमें बेसिकली जो बॉय होते हैं वो अपने आप को गर्ल्स की तरह ड्रेसअप करते हैं, राइट। तो वो गर्ल डांसर की तरह बॉय अपने आप को ड्रेसअप करता है, और उसमें कश्मीरी सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं। बच्चा नगमा। फिर है हाफिजा। हाफिजा डांस जो है ये भी वेडिंग्स में किया जाता है कश्मीर में, हाफिजा। फिर कुछ और हैं जैसे भांड पत्थर। भांड पत्थर ये थिएटर डांस है। और वुआगी नाचुन। वुआगी नाचुन जो है बेसिकली कश्मीरी पंडित जो लड़कियां हैं वो इसमें जो दुल्हन है उसके चारों तरफ घूमकर इसे करती हैं, रंगोली बनाती हैं, डांस करती हैं, तो वो है वुआगी नाचन। अब बात करते हैं केरला। तो केरला में चक्यार कोठू। चक्यार कोठू जो है बेसिकली इसमें जो रामायण और महाभारत की कहानियां हैं नृत्य के समय वो की जाती हैं। ठीक है, चक्यार कोठू वो सुनाई जाती हैं डांस के साथ साथ। नेक्स्ट है थय्यम। थय्यम जो है ये मां काली की पूजा के समय किया जाता है। ठीक है, मां काली की जो पूजा है उसके समय किया जाता है थय्यम। तो ये आप देख सकते हैं, ये थय्यम है मां काली, और ये है चक्यार कोठू। चक्यार कोठू। उसके बाद ओटन थुलाल बहुत ज्यादा आता है। ओटन थुलाल। ओटन थुलाल ये आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखने से लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा जैसे कथकली जैसा है। तो ओटन थुलाल जो है ये बेसिकली कॉमेडी और पोएटिक डांस है, राइट। ये कुंचा नाम्बियार ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो सबसे फेमस जो मलयाली डांस है उनमें से है ओटन थुलाल। उसके बाद है थिरुवतिकरल्ली। थिरुवतिराकल्ली ये भी डांस है, केरल में किया जाता है। भगवान शिव की पूजा की जाती है, तो शिवरात्रि पे किया जाता है ये डांस। इसको बोलते हैं थिरुवतिराकल्ली। थिरुवतिराकल्ली। उसके बाद है थिरायट्टम। थिरायट्टम जो है ये नॉर्थ केरला में किया जाता है।
ठीक है, नॉर्थ केरला में, बस नाम याद रख लो, थिरायट्टम। उसके बाद है डफ मुट्टू। डफ मुट्टू जो है ये मालाबार रीजन में किया जाता है, केरल में, साउथ इंडिया में। और इसका नाम जो है डफ मुट्टू, वो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैल की त्वचा और लकड़ी का बना होता है, जिसे डफ बोलते हैं। तो इसके नाम पे डफ मुत्तू होता है। आप देख सकते हैं यहां पे जो ये बजा रहे हैं, ये डफ बजा रहे हैं, डफ इसके नाम पे होता है, डफ मुत्तू। फिर केरल के कुछ और हैं, जैसे मरगम कल्ली जो है ये बेसिकली सेंट थॉमस क्रिश्चियन कम्युनिटी से करती है इस डांस को। उसके बाद है थिडंबा नृत्यम, ये नॉर्थ मालाबार के टेम्पल्स में किया जाता है। नेक्स्ट है पडायनी। पडेनी यानी पडेनी भी बोलते हैं इसे। ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है केरला का। इसमें मास्क पहन के किया जाता है। यहां पे आप फोटो देख सकते हैं, पडायनी। अब आते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ढांगारी गजा। ढांगारी गजा जो है ये बहुत फेमस है। ये शोलापुर में किया जाता है ढांगर्स के द्वारा, ठीक है। ढांगर गजा जो है ये भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है और उनके ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कोली डांस। कोली डांस जो है इसे मछुआरे करते हैं। कोली डांस जो है मछुआरों की, जो कोली फिशरमैन कम्युनिटी होती है, उसको करती है कोली डांस। फिर पोवाडस। पोवाडास जो है ये बेसिकली मराठी एक तरह का वो है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जिंदगी है वो दिखाता है पोवाडा डांस। फिर है लावणी। लावणी भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। लावणी का मतलब होता है ब्यूटी, राइट। तो ये ढोलक के बीट्स पे किया जाता है महिलाओं के द्वारा और साड़ी पहन के किया जाता है। 9 यार्ड साड़ी पहन के किया जाता है लावणी। फिर कुछ और है, जैसे पावड़ी नाच। पावड़ी नाच जो है इसे तरफा नाच भी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र का काफी रिनाउंड डांस है और ये कोकना ट्राइब्स जो हैं, कोकना ट्राइब्स इसे करती हैं। नेक्स्ट है डिंडी। डिंडी डांस एकादशी के दिन किया जाता है, कार्तिक महीने में, राइट। इसमें जो भगवान कृष्ण है उनका बचपन दिखाया जाता है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल। जैसे धुनाची जो बहुत ज्यादा आता है, धुनाची डांस जो है बहुत ज्यादा आता है। बाकी मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले रायबंशी। रायबंशी जो है ये बेसिकली एक तरह का मार्शियल डांस है, राइट, एक तरह का। और ये बीरभूम, बर्धमान और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। इसे सिर्फ मेल्स करते हैं, मार्शियल डांस है एक तरह का। फिर है धुनाची। धुनाची बहुत ज्यादा है क्योंकि दुर्गा पूजा पे होता है, या सबसे फेमस है यहाँ का धुनाची। आप देख सकते हैं ये होता है धुनाची, या आपने टीवी पे भी बहुत देखा होगा। और ये है रायबंशी। उसके बाद है बॉल डांस। बॉल डांस भी आता है। ये बेसिकली वैष्णव और सूफी प्रभाव देखा जाता है इसमें, तो उन्हीं के एलिमेंट्स इसमें दर्शाए जाते हैं बॉल डांस में। फिर है गंभीर डांस। गंभीर डांस जो है ये इसमें बेसिकली गंभीर एक तरह का सॉन्ग होता है, तो उसके ऊपर किया जाता है ये, राइट। इसमें 2 मेन डांसर होते हैं और एक नाना का रोल करता है और एक उसके नाती का रोल करता है, ठीक है। नाना की, या नाना आप समझते ही हैं, आपकी मदर के जो फादर है उनको नाना बोलते हैं और आप नाती हो गए उनके। तो नाना और नाती जो है इसमें 2 डांसर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं गंभीर डांस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है झुमेर। झुमेर वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ये हार्वेस्ट, जब फसल कटती है उस समय किया जाता है झुमेर। झूमर को झूमर से कंफ्यूज मत करना, आगे बताऊंगा। हरियाणा में झूमर किया जाता है और झूमर को घूमर होता है जो राजस्थान में किया जाता है। आपने गाना सुना होगा घूमर, जो फिल्म आई थी, वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, शायद पद्मावती फिल्म थी शायद। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डोमनी डांस, ये मालदा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, ठीक है, डोमनी डांस। फिर है अलकाप। अलकाप ये बेसिकली रूरल डांस है एक, बंगाल में। ये बेसिकली मालदा, राजशाही, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह में किया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल होता है, गजन फेस्टिवल ऑफ शिवा, उस पे किया जाता है अप्रैल में। अब आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा डांस हैं, आपको पढ़ने बस थोड़े ही हैं। तो इसमें विलासिनी नाट्यम। विलासिनी नाट्यम जो है ये आंध्र प्रदेश से है और इसे दरबार में किया जाता था इसे, ठीक है। तेलुगु ओरिजिन का डांस है ये विलासिनी नाट्यम। फिर है वीर नाट्यम। वीर नाट्यम जो है इसे बोलते हैं डांस ऑफ द ब्रेव। वीर मतलब होता है ब्रेव, राइट। तो ये भी आंध्र प्रदेश में किया जाता है, भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है। उसके बाद है ढिमसा। ढिमसा बहुत आता है। ढिमसा इसमें हर उसके उम्र के लोग करते हैं, यंग, ओल्ड, मैन, वुमेन। जनरली इसे वाल्मीकि, बागाटा, खोंड और कोटिया ट्राइब्स करते हैं, जो अराकू वैली में रहते हैं, विशाखापट्टनम में, वो करते हैं ढिमसा। फिर है लंबड़ी। लंबड़ी जो है इसमें रोजमर्रा की जो जिंदगी के कार्य होते हैं वो दिखाए जाते हैं। लंबाड़ी बंजारे करते हैं, ठीक है, जो सेमी नोमैडिक ट्राइब होते हैं वो करते हैं। उसके बाद है कोलानल्लू। कोलानल्लू जिसे कोलट्टम भी बोलते हैं, स्टिक डांस है ये, राइट। ये सबसे पॉपुलर डांस में से है आंध्र के, राइट। इसको कोलानल्लू बोलते हैं और ये विलेजेस में किया जाता है। और जैसे गुजरात में डांडिया होता है,
उसमें भी तो डंडी होती है, स्टिक, उसी तरह से आंध्रा में जो होता है वो होता है कोलानल्लू। फिर है बुरा कथा। बुरा कथा जिसे, ये बेसिकली स्टोरी टेलिंग होती है, कथा मतलब होता है स्टोरी, तो स्टोरी सुनाई जाती है। इसमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना में किया जाता है ये बूढ़ा कथा। इसमें हिंदू धर्म की और समाज से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं उन पे कहानियां सुनाई जाती हैं। उसके बाद है बूटा बोमल्लू। बूटा बोमल्लू जो है ये वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है मेनली, और बूटा बोमल्लू का मतलब होता है बास्केट टॉयज, खिलौने जो लकड़ी के बने होते हैं या सूखी घास के बने होते हैं या गोबर के बने होते हैं, तो उसको बोलते हैं बूटा बोमल्लू। उसके बाद है भामा कल्पम। भामा कल्पम जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट डांस है। बेसिकली ये सत्य भामा के अराउंड किया जाता है, सत्य भामा, राइट। उसके बाद है थोलू भोमालट्टा। थोलू भोमालट्टा का मतलब होता है जो लेदर के बने हुए जो कठपुतलियां होती हैं, तो एक तरह का कठपुतली डांस होता है ये थोलू भोमालट्टा। उसके बाद है तपेटा गुल्लू। तपेटा गुल्लू जो है श्रीकाकुलम और विजयनगरम में किया जाता है। ये एक डिवोशनल डांस है, ये जिसमें बेसिकली जो इंद्र देवता हैं, जो रेन गॉड हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश की जाती है। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में पैरिनी शिव तांडवम, शिव तांडव जो होता है ना, तो वो पैरिनी शिव तांडव किया जाता है, और ये ज्यादातर मेल्स के द्वारा किया जाता है। इसे डांस ऑफ वॉरियर बोलते हैं, जो वॉरियर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो करते हैं। तो ये काकाटिया वंश का डांस था, काफी इंपॉर्टेंट है पैरिनी शिव तांडवम। हरियाणा में सांग बहुत पूछते हैं, झूमर बहुत पूछते हैं, तो झूमर को हरियाणवी गिद्दा भी बोलते हैं। और झूमर बेसिकली एक पहनते हैं जो उसे झूमर बोलते हैं, एक तरह का ऑर्नामेंट होता है, एक तरह का आभूषण होता है। काफी ट्रेडिशनल डांस है हरियाणा में, यंग लड़कियां करती हैं और जनरली मैरी लड़कियां करती हैं, यंग मैरी लड़कियां करती हैं इसे। तो झूमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झूमर को राजस्थानी घूमर से कंफ्यूज मत करना। फिर है गुग्गा डांस। गुग्गा डांस भी हरियाणा में किया जाता है मैन के द्वारा। नेक्स्ट है डफ डांस। डफ डांस जो होता है सीजनल डांस है, किसान करते हैं इसे, जब फसल अच्छी हो जाती है तो डफ डांस वहां पे किया जाता है। लूर डांस जो होता है वो लड़कियां करती हैं, फागुन के महीने में करती हैं। फाल्गुन का महीना जो जिसे हम बसंत ऋतु बोलते हैं, स्प्रिंग जब आ जाता है तो ये किया जाता है, और ये हरियाणा में होली पे किया जाता है। फिर है धमाल। ये भी फाल्गुन के महीने में किया जाता है, और ये बस आप नाम याद रख लो, धमाल। उसके बाद ये कहां किया जाता है, ये महेंद्रगढ़, झज्जर वगैरह में किया जाता है। फाग डांस जो है ये भी फाल्गुन के महीने में किया जाता है। सांग बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, हालांकि मैंने इसमें ब्लू कलर नहीं किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सांग डांस जो होता है इसमें लोक कथाएं सुनाई जाती हैं, धर्म की कथाएं सुनाई जाती हैं। उसके बाद है खोरिया डांस सेंट्रल हरियाणा में किया जाता है, खोरिया। अब बात करते हैं पंजाब में एक मार्शल आर्ट भी होती है जिसे गटका बोलते हैं। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन कि गटका मार्शल आर्ट जो होती है ये कहां की होती है, पंजाब की, ये भी याद रखिए। भांगड़ा सब जानते हैं, भांगड़ा किसको नहीं पता, भांगड़ा बैसाखी में किया जाता है, वैसे कभी भी कर लो। फिर गिद्दा जो होता है ये वेस्ट पंजाब से ओरिजिनेट हुआ था, तो गिद्दा और भांगड़ा ये दोनों काफी पॉपुलर हैं। उसके बाद सम्मी डांस ट्राइबल जो है पंजाब के वो करते हैं सम्मी डांस। और उसके बाद किकली डांस जो है ये एक तरह का खेल ज्यादा है, डांस के मुकाबले यंग लड़कियां करती हैं किकली डांस। जागो का मतलब होता है वेकअप, तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये काफी पॉपुलर डांस है और शादी ब्याह में किया जाता है ये जागो डांस। लुड्डी डांस भी पंजाब में किया जाता है, मर्द करते हैं ज्यादातर, इसे मैन करते हैं। उसके बाद है तियान पंजाब में किया जाता है, तियान फेस्टिवल होता है तब किया जाता है, ठीक है, तियान। उसके बाद तमिलनाडु के डांस देखते हैं। तमिलनाडु के कुम्मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है कुम्मी। तो कुछ मतलब डांस तो ऐसे होते हैं, जैसे आप स्टेट का नाम बोलोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाते हैं। जैसे आप बोलो मिजोरम तो एकदम से दिमाग में आता है चेराव। तो कुछ डांस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनमें से एक है कुम्मी डांस बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, और महिलाएं करती हैं इसे, तालियां वगैरह बजाई जाती हैं इसमें और गाने चलाए जाते हैं। फिर है काजी अट्टम या कोलट्टम। काजी मतलब होता है स्टिक, अगेन डंडी, तो ये वहां का तमिल वाला वर्जन है, एक तरह से मैन और वुमेन दोनों करते हैं इसे। उसके बाद है कबड्डी अट्टम जिसे बोलते हैं बर्डन डांस, ठीक है, ये इसमें सेक्रीफाइस भी की जाती हैं, ये भगवान मुरुगन को खुश करने के लिए किया जाता है तमिलनाडु में। ये थाई पूसम त्योहार के वक्त किया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है कबड्डी अट्टम। उसके बाद है ओइल अट्टम मदुरई में किया जाता है, मदुरई जहां पे जो है फेमस टेम्पल भी है, मीनाक्षी टेम्पल बोलते हैं उसे, तो वहां पे ये मदुरई में किया जाता है। उसके बाद है कारागट्टम का मतलब होता है एक मटका, ठीक है, तो ये अगेन जो वहां एक देवी हैं, रेन गॉडेस बोलते हैं जिन्हें, अगर उनको खुश करना होता है, मरियम्मन, उनको खुश करने के लिए किया जाता है जिससे बारिश आ जाए, और ये डांस जब किया जाता है सर पे मटका रख के किया जाता है।
उसके बाद है बम्बर डांस। बम्बर डांस टेम्पल में किया जाता है, राइट, ये दिए के चारों तरफ किया जाता है, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। उसके बाद है चक्कई अट्टम। चक्कई अट्टम में क्या है, बेसिकली लकड़ी के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो अपनी उंगलियों के बीच में फंसा के उनसे नॉइज की जाती है, उनको बजाया जाता है, ठीक है। तो 8 से 10 डांसर करते हैं इसे गोल गोल घूमकर। फिर है कमंडी डांस। कमंडी को कमन पंडिगई भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि जो भगवान है, गॉड ऑफ लव, मनमड भगवान ऑफ लव, तो उनको याद करके किया जाता है, ठीक है। ये जो गॉड ऑफ लव हैं, इनको भगवान शिव ने अपने गुस्से में जला दिया था, तो उनको याद किया जाता है कमंडी डांस में। फिर है कई सिलंबू अट्टम। कई सिलंबू अट्टम जो है नवरात्रि के वक्त किया जाता है, फेस्टिवल के वक्त किया जाता है टेम्पल्स में। फिर है परई अट्टम। परई अट्टम भी एक बेसिकली पहले वॉर्स में यूज होता था ये डांस, वॉर्स के समय जाने के लिए। अब लेकिन ये नॉर्मल एक फोक डांस की तरह, रूरल फोक डांस की तरह यूज होता है। फिर है पुली अट्टम। पुली अट्टम टाइगर डांस बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें जो टाइगर की मूवमेंट्स वगैरह हैं वो साइमुलेट की जाती हैं, जैसे बाघ होता है उसकी मूवमेंट होती है, वो साइमुलेट की जाती है। उसके बाद है पोइकल कुतिरई अट्टम, यानी इसे नकली घोड़ा, आर्टिफिशियल हॉर्स डांस बोलते हैं। इसे घोड़ा नहीं होता, घोड़े की तरह वो पहन लेते हैं, उस तरह से इसमें जो है फेस्टिवल्स में पूजा की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये घोड़े की तरह ड्रेसअप हो गए यहाँ पे, पोइकल कुतिरई अट्टम, आर्टिफिशियल हॉर्स, और ये पुली अट्टम है। पुली मतलब यहाँ पे टाइगर। उसके बाद है विल्लू पट्टू। विल्लू पट्टू में कहानियां सुनाई जाती हैं, म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग होती है। नेक्स्ट है शट्टम। शट्टम जो है भगवान जो पेरुमल हैं महाविष्णु, उनको समर्पित है। उसके बाद है ऑयल कुम्मी। जैसे कुम्मी था, अब ये ऑयल कुम्मी है। ऑयल कुम्मी में बस ये बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते सिवाय एंकल बेल के, यानी आपकी एड़ियों पे जो आप वो पहनते हैं आभूषण वो बजते हैं, बाकी कोई इसमें वो दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते, और ये सिर्फ मैन करते हैं, वो भी टेम्पल में। उसके बाद है पीकॉक डांस, जिसे बोलते हैं मईल अट्टम। अट्टम मतलब डांस है, ठीक है। तो ये तमिल में आप समझ जाइए, अब जिसके पीछे अट्टम लगाए, तो ये इस तरह से भी आप थोड़ा सा अपना एक वो बना सकते हैं, ठीक है। केरला वाले जो हैं उनमें भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे पोइकल अट्टम, अभी अट्टम फिर आ गए हैं यहाँ पे, मईल अट्टम हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई डांस थे जिनके पीछे अट्टम लग रहा था, ये जैसे पुली अट्टम हो गया, या ये पोइकल कुतिरई अट्टम हो गया। तो ये भी आप कुछ ना कुछ इसमें वर्कआउट कर सकते हैं, वरना साउथ इंडियन डांस याद रखने बहुत कठिन है। मईल अट्टम पीकॉक डांस हो गया। फिर है पोइकल अट्टम। पोइकल अट्टम में आप देख सकते हैं यहाँ पे नकली जो टांगे हैं, यानी बड़ी बड़ी स्टिक्स के ऊपर आदमी खड़ा होता है, तो अगर यहाँ पे 15-15 फुट का जो आदमी हो जाता है, क्योंकि नीचे नकली टांगे लगी हुई हैं, तो आर्टिफिशियल लेग्स, फॉल्स लेग्स लगा के लकड़ी की जो डंडियां हैं उनके ऊपर खड़े होकर किया जाता है पोइकल अट्टम। अब बात करते हैं मेघालय। तो मेघालय में फेस्टिवल्स जो है उन्हीं के नाम पे, डांस के नाम है, तो काफी इजी हो जाता है। जैसे नोंगक्रेम फेस्टिवल में नोंगक्रेम डांस किया जाता है। ये काफी फेमस रिलीजियस फेस्टिवल है, जो अच्छी फसल जब होती है तो नोंगक्रेम डांस किया जाता है। फिर है शैडसुक माइनसियम। ये भी जो डांस है ये वसंत के वक्त किया जाता है, थैंक्स गिविंग, एक तरह से अपना ग्रेटिट्यूड जो होता है, जो खासी ट्राइब है वहां पे, वो करती है इसे, शैडसुक माइनसियम को। फिर है भैदियान क्लाम। भैदियान क्लाम जो है इस नाम का एक त्योहार भी होता है, जयंतिया ट्राइब सेलिब्रेट करती है भैदियान क्लाम को। मॉनसून जब आता है तब ये भैदियान क्लाम किया जाता है। फिर है ये नोंगक्रेम है, और ये है शैडसुक माइनसियम। फिर है लहू डांस। लहू डांस जो है जयंतिया ट्राइब करती है मेघालय की, लहू डांस। उसके बाद है डोरसे गट्टा। डोरसे गट्टा जो है ये महिलाएं करती हैं, बेसिकली ज्यादातर महिलाएं करती हैं इसे, बस आप नाम याद रख लो, डोरसे गट्टा। उसके बाद है नूपापला। नूपापला मणिपुर आ गए हैं, मणिपुर में, तो नूपापला को बेसिकली सिंबल डांस भी बोलते हैं। मणिपुरी सबसे फेमस डांस है नूपापला। उसके बाद है ढोल चोलोम। ढोल, यहां पे देखो ढोल बज रहे हैं बहुत सारे, तो ये मणिपुरी जो डांस है इसमें ढोल बजाए जाते हैं, होली पे किया जाता है ढोल चोलोम। मैबी डांस जो है लाई हरोबा फेस्टिवल होता है मणिपुर का, उसमें किया जाता है। पुंग छोलोम जो है इसमें ड्रम बजाए जाते हैं, इसमें भी, ये भी मणिपुरी डांस है। और थंग टा डांस, थंग टा में तलवार वगैरह जो है वो उनकी कला दिखाई जाती है, मार्शल आर्ट्स होता है एक तरह का, थंग टा डांस। तो ये मैबी डांस है, और ये है पुंग चोलोम। उसके बाद है खंबा थोईबी। खंबा थोईबी जो है मेल और फीमेल दोनों करते हैं, बस इतना याद रखो। उसके बाद नागालैंड में सबसे पहले है रंगमा ट्राइब करती है रंगमा डांस। ये इनका फेस्टिवल होता है, गाड़ा फेस्टिवल, ठीक है, NGADA, उसके में करते हैं रेंगमा। उसके बाद है उडोहो, जिसको वॉल डांस बोलते हैं, अंगामी वॉल डांस। तो ये वॉल डांस होता है अंगामी ट्राइब का, राइट। और इसमें
बेसिकली दुश्मन के ऊपर चिल्लाया जाता है, इसे वॉरियर्स करते हैं। ज़ेलियांग डांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ेलियांग डांस मैन करते हैं इसे नागालैंड के, वुमेन भी करती हैं। ज़ेलियांग सबसे फेमस डांस में से एक है नागालैंड के, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंगामी वॉर डांस उडोहो। उसके बाद है चंगलो। चंगलो डांस जो होता है इसे सुआ लुआ भी बोलते हैं। ये बेसिकली नागालैंड की चंग ट्राइब करती है, राइट। इसमें शत्रु के ऊपर जब जीत के आते हैं तो सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है चंगसांग। चंगसांग जो है ये जो मानवता है, बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड और अर्थ, उसको प्रेज करने के लिए किया जाता है। मोन्यू आशो। मोन्यू आशो इसे नागाज करते हैं, फोम नागाज इनका फेस्टिवल होता है जिसे बोलते हैं मोहनयू। समर जब स्टार्ट होते हैं तब ये किया जाता है, मोहनयू ओशो। नेक्स्ट है कुकुई फेटो। कुकुई फेटो जो है इसे बोलते हैं फीस्ट ऑफ मेरिट। तो ये जितने भी यंग जवान लोग हैं वो करते हैं, इसे मैन करते हैं अपने ट्रेडिशनल अटायर में। नेक्स्ट है मेलोफिटा, ओंगुशु, किग हिल हे और रुख्यू शरो। ये बस आप नाम याद रख लो। ट्राइबल डांस हैं, बस कहीं पे कोई छोटे छोटे ट्राइब्स हैं वो करते हैं, जैसे रुख्यू शरो जो है ये लोथा ट्राइब करती है नागालैंड की, जब विक्ट्री डांस है। फिर अंगुशु किग हिल हे, ये वॉर डांस है सोमी ट्राइब का। उसके बाद है मेलोफिटा। मेलोफिटा जो है ये अंगामी नागा करते हैं और इनका कोई फेस्टिवल होता है सेक यरनी, उसके में करते हैं। ये याद रखे नहीं जा सकते, मैं जानता हूं बहुत ज्यादा हैं, मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली ये वीडियो कवर किया है, लेकिन जो ब्लू कलर में है कम से कम वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लंगान्यू खियाम टांगशे। ये इनकी कोई ट्राइब है यहाँ पे जिसको बोलते हैं खियाम टांगशन ट्राइब, वो करती है इसे, ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में आता है। नेक्स्ट है अकोखी। अकोखी संगटम ट्राइब करती है। नेक्स्ट है खुपिल्लेई, इसे बेसिकली पोचोरू ट्राइब करती है। अब मिजोरम पे आते हैं, तो मिजोरम का सबसे इंपॉर्टेंट डांस जो एग्जाम में बार बार आता है वो है चेरौर डांस। चेरौर डांस इनका बहुत कल्चरल इनका डांस होता है, 6 से 8 लोग इसे करते हैं, और ये बैम्बू की, आप देख रहे हैं नीचे डंडियां, इनके ऊपर ये डांस किया जाता है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड बैम्बू स्टिक्स के ऊपर। फिर है ख्वालम। ख्वालम मतलब होता है डांस ऑफ द गेस्ट, तो ये एक सेरेमनी होती है खुआंग छावी, उसमें किया जाता है ख्वालम। नेक्स्ट है सोलाकिया या सरलमकई। ये डांस पावी और मारा कम्युनिटीज करती हैं साउथ मिजोरम में। उसके बाद है छेलाम। छेलाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चापचारकुट फेस्टिवल में किया जाता है। चापचारकुट काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है मिजोज का। उसके बाद एक और है जिसका नाम है चोंग लाइजोन। चोंग लाइजोन इसे पावी कम्युनिटी करती हैं, मिजोरम की पावी कम्युनिटी करती हैं। नेक्स्ट है छेहलाम। छेहलाम जो है इसमें लोग जो फर्श है उसके ऊपर स्क्वाट करते हैं, उठक बैठक करते हैं, और ड्रम और बैम्बू ट्यूब वगैरह बजाई जाती हैं। नेक्स्ट है जंग टलाम। जंग टलाम इसे पाहिटे ट्राइब करते हैं। सौलाकिया। सौलाकिया जो है इसमें जब युद्ध जीतते हैं तो सौलाकिया किया जाता है। पारलाम। पारलाम जो है इसमें अलग अलग रंगों के कपड़े पहन के किया जाता है ये, और इसमें बालों के अंदर फ्लावर्स भी टक किए जाते हैं। फिर त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो डांस हैं उनमें बीजू डांस। बीजू डांस का चकमा कम्युनिटी करती है इसे, बीजू चैत्र संक्रांति बोलते हैं इसे। उसके बाद है लबांग बोमनी। लबांग बोमनी डांस जो है हार्वेस्ट डांस है, फसल अच्छी होने पे किया जाता है लबांग बोमनी। नेक्स्ट है गरिया डांस। गरिया डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गरिया पूजा होती है वहां पे तब किया जाता है। और एक त्रिपुरा में पूजा और होती है जिसे खर्ची पूजा बोलते हैं, तो ये भी एग्जाम में काफी आता है कि खर्ची जो पूजा है वो कहां पे की जाती है। नेक्स्ट है होडाईगिरी। होडाईगिरी या होजागिरी बोलते हैं इसे, ये अप्रैल के महीने में किया जाता है, और ये बेसिकली झूम कल्टीवेशन जब करते हैं, जब झूम कल्टीवेशन आप जानते होंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो उसके पहले ये किया जाता है, जब उसमें प्लेस सिलेक्ट करते हैं तब किया जाता है। नेक्स्ट है हाई हक। हाई हक डांस जो है ये भी झूम कल्टीवेशन से एसोसिएटेड है, तो ये याद रखिए। और बाकी इसमें गला मुचनामो जो डांस होता है, गला मुचामो डांस त्रिपुरा की कम्युनिटी करती है, हार्वेस्टिंग सीजन जब खत्म होता है तब ये किया जाता है। और झूम डांस आप जानते हैं झूम कल्टीवेशन से एसोसिएटेड है। उसके बाद है संगरई। संगरई डांस मोक कम्युनिटी करती है त्रिपुरा में, राइट। और गजान डांस, गजान फेस्टिवल जो है इसे बंगालीज करते हैं त्रिपुरा में, भगवान शिव की पूजा की जाती है। सो ये था हमारा फोक डांस का पार्ट 2। इसमें मैंने आपको कम से कम भी मेरे को लगता है 140-150 डांस पढ़ाए हैं, लेकिन उनमें जो कम से कम 40-45 सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम मिले तो आप बाकियों को देख सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है 50 तो कम से कम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं।
तो ये था वीडियो, और इस वीडियो की उपयोगिता जो मैंने ब्लू कलर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले बताए उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सो देखते रहिए स्टडी IQ, स्टैटिक जीके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।